Hello everyone. Today in this lecture we are going to discuss non-contiguous memory management technique. This very topic comes under your fourth unit of operating system, that's memory management. So let's start with this very topic. नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन जो है वो हम किसको बोलते हैं ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा अगर आपको जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े वो आपने अच्छे से समझे होंगे एंड आई रियली होप दैट आई मेड ऑल दोज लेक्चर्स क्लियर टू यू जहाँ पे हमने कॉन्टिग्यूस में फिक्स्ड और वेरिएबल पार्टीशनिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में क्या होता था, वहाँ पे हमने पढ़ा कि जब भी कोई भी प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी में आना चाहती है या एग्जीक्यूट होना चाहती है तो हम उसको एज ए होल किसी मेमोरी ब्लॉक में स्टोर करते हैं। ठीक है, मतलब उसको वहाँ पे एकोमोडेट करते हैं, लेकिन हम उसे डिवाइड नहीं करते। अगर हमारे को मेमोरी में मतलब उतनी स्पेस नहीं होगी जितना कि वो प्रोसेस का साइज़ होगा तो हम उसको अनएकोमोडेट करते हैं, हम उसको एकोमोडेट नहीं करते। ठीक है, हम उसको वो मेमोरी एलोकेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो स्पेस जो है वो उसको फिट नहीं करता। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है। देखो नॉन कॉन्टिग्यूस में क्या होता है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट नीड्स टू मेंटेन द टेबल। ठीक है, जिसको हम पेज टेबल बोलते हैं, या ये आप पेजिंग में अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। हर एक प्रोसेस के लिए हम एक टेबल क्रिएट करते, एक टेबल मेंटेन करते हैं, उसका नाम है पेज टेबल, जिसमें हर एक ब्लॉक जो भी मेमोरी ब्लॉक्स हम डिफरेंट ब्लॉक्स जो है वो डिवाइड करते हैं मेमोरी को, और हर एक ब्लॉक जो है उसका पेज एड्रेस होता है और वो पेज एड्रेस हम कहाँ पे रखते हैं, उसी पेज टेबल में। ठीक है, सो कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे हम प्रोसेस जो है उसको डिवाइड करते हैं। अगर हमें मेमोरी में जगह जो है वो फिट नहीं हो पाती किसी प्रोसेस को एज ए होल, तो हम उस प्रोसेस को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पेजेस में। ठीक है, उस प्रोसेस को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट पेजेस में, मतलब कि उसको डिवाइड करते हैं और हर एक मतलब कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस अलग अलग से हम उस मेमोरी में एकोमोडेट कर पाते हैं। ठीक है, तो वो आप देख पाओगे कैसे। तो यहाँ पे कॉन्टिग्यूस की तरह नहीं होता है कि एज ए होल देना है वरना देना ही नहीं, वरना एलोकेट ही नहीं करना है मेमोरी, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, वहाँ पे हम क्यों नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे हम स्पैनिंग जो है वो अलाउड नहीं थी। स्पैनिंग का मतलब क्या है कि अगर हमारे को एक मतलब मेन मेमोरी है, वहाँ पे हमने कुछ प्रोसेसेस को एकोमोडेट करा। ठीक है, वो मतलब कुछ प्रोसेसेस हम कुछ मेमोरी ब्लॉक्स हमने किसी मतलब कुछ प्रोसेसेस को एलोकेट करी। अब कुछ प्रोसेसेस है बीच बीच में लाइक या हम बोलेंगे कुछ प्रोसेसेस ने अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म किया, अब वो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गई, उस स्पेस को हम होल कहते हैं। ठीक है, तो वो होल जो है वहाँ पे हम किसी प्रोसेस को रख ही नहीं पाते थे कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में। लेकिन नॉन कॉन्टिग्यूस में हम प्रोसेसेस को डिवाइड करते हैं। अगर 4 MB की प्रोसेस है उसको हम 2 MB में डिवाइड करते हैं, फिर अलग से मतलब 2 MB जो है वो एक मेमोरी स्लॉट में रखते हैं और दूसरा 2 MB जो है वो दूसरे मेमोरी स्लॉट में रखते हैं। तो इस तरह से वो वहाँ पे मतलब एलोकेट होते हैं, मतलब उनको मेमोरी एलोकेट होती है और फिर अकॉर्डिंगली वो एग्जीक्यूट भी होते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्पैनिंग बोलते हैं। यहाँ पे स्पैनिंग अलाउड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दैट्स वाई पेजिंग इज़ नीडेड, इसीलिए हमें पेजिंग की ज़रूरत पड़ गई इन ऑर्डर टू एंश्योर इफेक्टिव मेमोरी एलोकेशन, सो दैट हम कोई भी मेमोरी एलोकेशन, कोई भी मेमोरी स्पेस वेस्ट ना करें। हर एक मेमोरी जो है उसको वो हम एलोकेट कर पाए प्रोसेसेस को। ठीक है, तो ये पेजिंग जो है यहाँ पे आप ये भी मतलब ये भी आपको समझ में आ जाएगा जो प्रॉब्लम हमें रह रही थी वहाँ पे कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में। लाइक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वहाँ पे हो गई ख़त्म। ठीक है, और लिमिटेशन इन प्रोसेस साइज और लिमिटेशन इन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वो वहाँ पे ख़त्म हो गए वेरिएबल पार्टीशनिंग में। लेकिन फिर भी वहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वाला प्रॉब्लम रह जाता था, लेकिन वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है वो यहाँ पे रिमूव होता है ड्यू टू दिस पेजिंग। ठीक है, तो नॉन कॉन्टिग्यूस एलोकेशन क्या होता है, नॉन कंजिक्यूटिवली हम प्रोसेसेस को मेमोरी में एलोकेट, मेमोरी में अकोमोडेट करते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि मतलब एड्रेस लाइक पहले एड्रेस पे एक प्रोसेस रखा, दूसरे एड्रेस पे दूसरा प्रोसेस रखेंगे, नहीं। आप पहले एड्रेस पे पहला प्रोसेस, एंड वाले एड्रेस पे दूसरा प्रोसेस रख सकते हैं। और आप यहाँ पे नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में प्रोसेस को डिवाइड करके भी रख सकते हो और डिफरेंट लोकेशंस पे, मेमोरी में डिफरेंट लोकेशंस पे। ठीक है,
चलो, तो ये मतलब ये सारा जो काम हो रहा है ये कैसे हो रहा है ये हम देखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल प्रोसेस जो है वो हम स्पैन करते हैं, उसको हम अकोमोडेट करते हैं अक्रॉस डिफरेंट स्पेसेस इन मेन मेमोरी, ठीक है, इन नॉन कंसेक्यूटिव मैनर। ये मैंने आपको बोला कि अलग अलग स्पेसेस में हम प्रोसेस को अकोमोडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोसेस पी है जिसका साइज़ है 4 KB, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको कैसे ये काम करता है। प्रोसेस पी है जिसका साइज़ है 4 KB, और आपकी मेन मेमोरी जो है उसमें 2 MPT स्लॉट्स है, और हर मतलब 2 MPT स्लॉट्स जो है उनको अलग अलग स्लॉट्स को 2 KB मेमोरी जो है वो वहाँ पे मतलब उतनी स्पेस है। लेकिन आपका प्रोसेस कितना है 4 KB, तो एज ए होल आप किसी प्रोसेस को वहाँ पे अकोमोडेट नहीं कर सकते, और जो कि हम नॉन कॉन्टिग्यूअस में मतलब वो प्रॉब्लम है ही नहीं कि हमको एज ए होल इसको एलोकेशन करना है, नहीं। यहाँ पे जो टोटल फ्री स्पेस है वो क्या है 4 KB इन टोटल मेमोरी में, तो प्रोसेस भी कितने की है 4 KB, ठीक है। तो कॉन्टिग्यूअस में हम क्या करते थे, प्रोसेस पी जो है दैट कैन नॉट बी अकोमोडेटेड एज स्पैनिंग जो है वो वहाँ पे अलाउड नहीं थी। और यहाँ पे क्या है, मतलब हम कॉन्टिग्यूअस में एज ए होल प्रोसेस को एलोकेट करते थे, या अगर मतलब एज ए होल मतलब अगर वहाँ पे उतनी स्पेस नहीं हो पाती थी, देन स्पेस जो है वो अनएलोकेटेड रहती थी, तो वो वेस्ट हो जाती थी, ठीक है। उस चीज़ से क्या होता था, उस चीज़ से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता था, ठीक है। लेकिन नॉन कॉन्टिग्यूअस में क्या है, प्रोसेस जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, और यहाँ पे हर एक पार्ट को हम पेज बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस जो है उसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, और इस यहाँ पे हर एक पार्ट को हम पेज बोलते हैं, एंड हेंस फिलिंग द स्पेस इन मेन मेमोरी। नाउ सी, प्रोसेस पी जो है इसको हमने डिवाइड किया, ठीक है, 2 KB में। ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है ये क्या थी 4 KB, है ना, ये थी 4 KB। इसको हमने डिवाइड किया 2 KB में, क्यों, क्योंकि हमें मेमोरी में मतलब 4 KB वाला स्पेस था ही नहीं, तो 2 KB वाला स्पेस था। अब देखो ये वाली स्पेस फिल्ड है, अब 2 KB यहाँ पे है और 2 KB यहाँ पे है। अब आधा मतलब आधे इंस्ट्रक्शंस या 2 KB वाला प्रोसेस हमने आधा प्रोसेस यहाँ पे रखा और आधा प्रोसेस यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, और आप देख सकते हो किस तरह से ये कंसेक्यूटिवली नहीं है, मतलब पहले यहाँ पे प्रोसेस का एक पार्ट रखा और यहाँ पे प्रोसेस का दूसरा पार्ट रखा, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। हम यहाँ पे एक पार्ट और यहाँ पे एक पार्ट रख सकते हैं अलग अलग से, सेपरेटली ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे हो गया अंडरस्टैंड, आई थिंक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ कि देखो अब यहाँ पे आपने देख लिया कि ये सब हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रोसेस यहाँ पे हो या 2 ही प्रोसेसेस यहाँ पे हो, ठीक है। यू कैन हैव मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, आपको बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। आप क्या करोगे उस टाइम, यहाँ पे मतलब ये प्रोसेसेस मैनेज करना मेन मेमोरी में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमें एड्रेसेस को भी चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला पेज टेबल जो है हर एक मतलब पेज के लिए यहाँ पे पेज टेबल हम मेंटेन करते हैं, जिस पे हम एड्रेस मतलब जो बेस एड्रेस होता है इन मेमोरीज़ का वो हम स्टोर रखते हैं, और हमें पता चल जाता है कि किस एड्रेस पे हमारे मतलब किस पेज सॉरी किस प्रोसेस का कौन सा पेज कहाँ पे है वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो ये समहाउ डिफ़िकल्ट हो जाता है इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे। सो हेयर आई हैव रिटन ऑल दोज थिंग्स सो दैट आपको प्रिपरेशन करते समय आपको कोई मतलब डिफ़िकल्टी ना महसूस हो। सो यहाँ पे आपको देखना है कि हम डिवाइड जो है वो कैसे करते हैं प्रोसेस को, ठीक है, टू एलोकेट देम इनटू मेन मेमोरी। ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस जो है इसको हम डिवाइड करते हैं जो ही हमें पता चल जाता है कि एम्प्टी स्पेसेस कितनी है। देखो अब आपके मतलब मेन मेमोरी में कुछ स्पेसेस है, लाइक वहाँ पे 2 स्पेसेस है, और आपका प्रोसेस जो है वो 6 KB का है। तो आप कितने पार्ट्स करोगे उस प्रोसेस का, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन मेन मेमोरी, है ना। वो मतलब एम्प्टी स्पेसेस और उनका साइज़ आप पहले उसको एनालाइज करते हो, मेमोरी में कितना मतलब कितने स्लॉट्स आपको फ्री है और कितने साइज़ के स्लॉट्स आपको फ्री है। अकॉर्डिंगली आप उस पेज को उतने साइज़ में या उतने नंबर ऑफ़ पेजेस में डिवाइड करते हो, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। वी डिवाइड आर प्रोसेस इन सेकेंडरी मेमोरी इन एडवांस। प्रोसेस जो है सॉरी यहाँ पे कॉल आ गया, वेट, ओके। सो क्या करना होता है,
यहाँ पे मतलब जब आप इन प्रोसेसेस को एलोकेट करते हो मेन मेमोरी में, तो आप पहले देखते हो कि कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स मुझे एमपीटी है मेन मेमोरी में और कितना साइज़ है उनका, वो आप पहले ही, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए हम प्रोसेस को पहले ही पेजेस में डिवाइड करते हैं। कहाँ पे पहले ही, कहाँ पे प्रोसेसेस कहाँ पे होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम उन पेजेस को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अब कितने मतलब ये जो मतलब मेन मेमोरी में कितने स्लॉट्स फ्री है, तो अकॉर्डिंगली आप उनको क्या करते हो, एकोमोडेट करते हो उस मेन मेमोरी में, ठीक है। नाउ यू कैन सी इट इन दिस वेरी एग्जाम्पल ऑल्सो। पहले मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगी। सो हर एक प्रोसेस को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेजेस बोलते हैं। और मेन मेमोरी जो है उसको भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ऑफ इक्वल साइज़, ठीक है, इक्वल साइज़ में मतलब डिवाइड किया जाता है, उनको हम फ्रेम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ये जो पेज साइज़ है वो किसके साइज़ के बराबर होता है, फ्रेम साइज़ के बराबर। तो ऑब्वियसली जब आपने पेज को भी डिवाइड किया, यहाँ से फ्रेम्स को भी डिवाइड करा है, ठीक है, तो हर एक पेज, हर एक फ्रेम में आप एकोमोडेट करते हो, तो वो उसको टोटली फिट करता है, क्योंकि उसका साइज़ और मतलब फ्रेम का साइज़ और पेज का साइज़ बराबर होता है, तो उसको फिट करता है और अच्छे से मेमोरी जो है उसको वो मतलब यूटिलाइज़ करता है, ठीक है। सो उनके नंबर्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ पेजेस और नंबर ऑफ़ फ्रेम्स डिफरेंट हो सकते हैं। वो आप देखोगे नीचे, वो जो एग्जांपल यहाँ पे हमने मेंशन करी है, बिलो डायग्राम विल मेक यू अंडरस्टैंड बेटर वे। कंसिडर एमपीटी मेन मेमोरी, जहाँ पे आपको एक एमपीटी मेन मेमोरी होगी जिसका साइज़ होगा, मतलब हर एक फ्रेम का साइज़ होगा 2 MB एंड टू प्रोसेसेस P1 एंड P2 ऑफ 2 KB ईच, ठीक है, ये हम देखेंगे। नाउ सी, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा हर एक फ्रेम साइज़ जो है वो क्या है, 2 KB का है ना, हर एक साइज़ मतलब इक्वली साइज फ्रेम्स यहाँ पे बनाए हैं। तो मतलब मेमोरी जो है हम इसको डिवाइड करते हैं, हर एक पोर्शन को, हर एक हर एक पार्टीशन को हम फ्रेम बोलते हैं। और यहाँ से 2 प्रोसेसेस आ गई, P1 एंड P2, दिस एंड दिस। हर एक पेज, हर एक पोर्शन जो है उसको हम पेज बोलते हैं। तो ये भी 2 KB की है। देखो पहली प्रोसेस जो है वो 4 KB की थी और दूसरी प्रोसेस भी 4 KB। अब हमने इसको डिवाइड किया क्योंकि ये 2 KB की, तो यहाँ से 2 KB है, तो ये इसको टोटली फिट करेगी। P0 मतलब P1 के 2 पार्ट्स है, P0 एंड P1, ठीक है, और P2 के 2 पार्ट्स है, P0 एंड P1। तो इनको हमने अकोमोडेट करा इसमें। देखो एक प्रोसेस P0 मैंने यहाँ पे रखी और दूसरा प्रोसेस जो है P1 मतलब प्रोसेस P1 का वो यहाँ पे रखा, ठीक है। आप समझो ये भी P1 है और ये भी P1 है, और दूसरा जो है दिस, ये P2 है और ये भी P2 है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ये वाला फ्रेम है दिस इज़ एमपीटी, ठीक है, ये फ्रेम क्या है, एमपीटी है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हो भी सकते हैं एमपीटी, कुछ और प्रोसेसेस लाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे ही काम करे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब आपका जो ये प्रोसेस है इसके दोनों पार्ट्स यहाँ पे हो, ये ज़रूरी नहीं है। हम इनको नॉन कंसेक्यूटिवली भी एकोमोडेट कर सकते हैं, ओके। सो अनदर थिंग इज़, देखो जहाँ पे डिफ़िकल्टी हमें आती है वो क्या है, तो अगर हमें इनको एग्जीक्यूट करना हो तो कैसे करेंगे हम, मतलब ये जो P1, वेट, ये जो P1 है और ये P1 है, ये दोनों प्रोसेसेस किसकी है, प्रोसेस P1 की, ठीक है, दैट्स 2 दैट मीन्स 4 KB। और यहाँ पे ये और ये जो है ये दूसरी प्रोसेस के पार्ट्स है, दूसरे प्रोसेस के पेज है। तो यहाँ पे ये इनका भी साइज़ कितना है, 4 KB, ओके। सो इस तरह से ये एग्जीक्यूट हो सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे हमने क्या कंक्लूड करा, मतलब पेजिंग जो है ये हमें मतलब किस लिए ज़रूरत लगती है, इट अलाउज मेमोरी एड्रेस स्पेस ऑफ ए प्रोसेस टू बी नॉन कॉन्टिग्यूस, नॉन कंजिक्यूटिवली हम प्रोसेसेस को डिफरेंट फ्रेम्स में स्टोर करते हैं या अकोमोडेट करते हैं इन ऑर्डर टू गेट एग्जीक्यूटेड। सो पेजिंग जो है दैट्स मोर फ्लेक्सिबल, क्योंकि मतलब हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रोसेस के पेजेस को मूव करते हैं ना। सो इट अलाउज मोर, इस तरह से हम बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो रख सकते हैं मेन मेमोरी में, देन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, और हमारी जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी, और हमारा जो CPU का यूटिलाइजेशन है दैट विल बी एफिशिएंट, ओके।
सो नाउ यहाँ तक हमने मतलब जो भी पढ़ा, क्या सीखा आपने कि यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है वो रिमूव होती है, टोटली वो रहती ही नहीं है, क्योंकि हम फॉर एग्जांपल अगर आपकी मेमोरी है उसमें कुछ स्पेसेस मतलब ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ स्पेसेस जो है वो फिल होते हैं और कुछ जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में उस स्पेस को एलोकेट कर ही नहीं पाते थे, लेकिन यहाँ पे हम वो सब कर पाते हैं, तो इसीलिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के होने की चांसेस ही नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मेमोरी स्लॉट जो है वो फ्री नहीं रहता, हम अकॉर्डिंगली प्रोसेस को डिवाइड करते हैं और उनको वो स्पेस एलोकेट करते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी आती है वो डिवीजन में आती है, वो कुछ कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। मतलब पेजेस, प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करना, क्योंकि हम सिंपली देख के मतलब जो भी मर्ज़ी आए जितने पेजेस में आपको डिवाइड करना वो हम नहीं करते, हम वो मतलब उनका डिवीजन तभी करते हैं, पहले हम एनालाइज करते हैं मेमोरी में कितने स्लॉट्स और कितना साइज़ एमपीटी है, और अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोसेस को भी उसी तरह से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब हर मतलब पेज को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ मेमोरी। अगर आपकी मेमोरी जो है उसमें कितने स्पेस है, 8 KB की स्पेस है, तो फ्रेम का साइज़ जो है वो कितना होगा, हम उसको डिवाइड करते हैं ओबियसली 1 KB का, 1 KB तो 1 × 8 दैट मीन्स 1 KB की, मतलब हर एक फ्रेम का साइज़ जो है वो 1 KB का होगा। सो प्रोसेस जो है अगर 2 KB का है तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कितने में, 1 1 KB में। दैट मीन्स क्यों 1 1 KB में करेंगे, क्योंकि हमारा फ्रेम का साइज़ भी 1 है, तो हम उसको टोटली फिट करने के लिए उतना ही साइज़ रखेंगे जितना पेज का है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है पेज साइज़ और फ्रेम साइज़ जो है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो नंबर ऑफ़ फ्रेम्स और नंबर ऑफ़ पेजेस जो है उनमें डिफरेंस हो सकती है। और जो मैंने कॉन्जिक्यूटिवली बोला और नॉन कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा कॉन्जिक्यूटिवली वेट ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा क्या करें, प्रोसेसेस को एलोकेट करें कॉन्जिक्यूटिवली और नॉन कॉन्जिक्यूटिवली। अगर आपकी मेमोरी में स्पेस है, सारी फ्री है, तो आप कॉन्जिक्यूटिवली भी मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे P1, यहाँ पे P2, यहाँ पे P3 एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है स्पेस, बीच में कहीं कहीं पे फिल्ड है, बीच में कुछ प्रोसेसेस ऑलरेडी है, तो उस टाइम आप नॉन कॉन्जिक्यूटिवली आप प्रोसेसेस को एकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मतलब हमारा नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। और यहाँ पे आपने सीखा किस तरह से हम प्रोसेसेस को डिफरेंट प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। ओके, आई होप ये सारा आपको क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू।